गुड मॉर्निंग गाइस। आज की सुबह मेरी कुछ ऐसे शुरू हुई चाय बनाने के साथ। आज वहाँ पे पुराने घर पे काम करने के लिए सिर्फ 2 ही वर्कर आए थे, तो मुझे सिर्फ 4 लोगों के लिए चाय बनानी थी, 2 उनके लिए और 2 हमारे लिए। तो यहाँ पे मैंने चाय वगैरह एक साथ बना के उनको थर्मस में चाय भर के उनके लिए पहले भेज दी थी। फिर हम लोगों ने बैठ के आराम से दोनों ने चाय पी। तो यहाँ पे मैं उनके लिए चाय भर रही हूँ। एक्चुअली इसका थोड़ा माउथ छोटा है ना, तो ऐसे पर इसमें डाल के फिर मुझे उसमें भरना पड़ता है। तो वही मैं सारी तैयारी कर रही थी। एक बार उनको भेज देते हैं ना तो फिर सारे मतलब आराम से बैठ के चाय पीने अच्छा लगता है। आज मुझे रॉ मैंगो डाल के ना जो स्मॉल स्मॉल प्रॉन्स होते हैं ना, श्रिम्स, उसका करी बनाना था। तो वो मैंने भिगोने के लिए डाल दिए थे। और मैं यहाँ पे बर्तन स्टैक कर देती हूँ रात के जो होते हैं, मॉर्निंग के बर्तन उसमें धो के डालने से पहले ही। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी क्योंकि वो अभी थॉ होने के लिए टाइम लगेगा। तब तक मैं सारे बाकी के काम बर्तन वगैरह करके फिर थोड़ा सा जो उसके लिए अनियन, टमाटो और कोरिएंडर वगैरह वो सब लगने वाला है, वो सब चॉप वगैरह करके रेडी रख देती हूँ। आज बेटे को नाश्ते में सैंडविच खाना था, तो उसी की मैं तैयारी कर रही थी। उसके डैडी ब्रेड वगैरह लाने के लिए ब्रेड लाने गए थे, तो मैंने सोचा तब तक मैं पोटैटो बॉईल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पोटैटो बॉईल करने के लिए रख दिए थे। चीज़ वगैरह तो मेरा घर पे था, बट मेरे पास ब्रेड नहीं था। ब्रेड लेके आने के बाद मैंने ये ऐसे सैंडविच उनके लिए बेटे के लिए रेडी कर दिया था। और ये मेरी वीकेंड की मॉर्निंग ऐसे होती है। और ये हमारे घर के मैंगो है जो मेरी मौसी ला आके देकर गई थी, तो वो वही कट कर रहे थे क्योंकि वो आधे गिर जाते हैं ना, तो उसमें से हम लोग कट करके देख रहे थे कि कौन से अच्छे। यहाँ पे मेरी करी और राइस मैंने चढ़ा दिया था, साइड में बर्तन वगैरह घस दिए थे, वॉश कर दिए थे। और एक्चुअली ना आज मैंने बहुत सारा फ़िश ख़रीदा, उसकी क्लिप मुझे नहीं लेने मिली, तो मैंने झाड़ू मारा, मॉप मारा, क्योंकि वो घर में क्लीन करने के लिए बैठी थी ना। और मैंने धूप जला दिया ताकि वो स्मेल घर में किसी को, क्योंकि हमें घर में फ़ील नहीं होता है, बट अगर कोई बाहर से आए तो उनको फ़ील हो जाता है। तो ये इतने सारे हमारे घर के मैंगोज़ आ गए थे, तो वही मैं ये आधे जो उस दिन हम लोग लेकर आए थे ये पकने के लिए रख दिए थे, और वो जो है वो आज आए थे। तब तक मेरी साइड में राइस और करी भी हो चुके थे। तो यहाँ पे ये मैंगोज़ दिखा रही थी मैं, बहुत ही मीठे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ऑर्गेनिक है, कोई भी उसमें केमिकल हम लोग यूज़ नहीं करते। और ये घर के ही नारियल थे, 2 मिले थे। फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाने के बाद बैठ के मैंने आराम से पानी पिया। और ये लंच के बाद के बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए ताकि इवनिंग थोड़ी स्मूथ रहे। आज सैटरडे है तो हम लोगों को मास के लिए भी जाना है इवनिंग में, तो इसीलिए आज खाना वगैरह सब कुछ जल्दी निपटा के बर्तन वगैरह वॉश करके थोड़ी देर के लिए आफ्टरनून में नैप लिया। तो नैप ले रहे थे तभी भी बेटे की इतनी मस्ती चल रही थी। एक्चुअली अभी उसके डैडी घर पे है ना, तो उसको इतना अच्छा लगता है। और वो थोड़ा मामा के पास जब से रह के आया है ना, तब से थोड़ा मस्ती करने लगा है ज़्यादा। तो ये आफ्टरनून नैप ले रहे थे हम लोग। फिर इवनिंग में उठ के मैंने चाय वगैरह बनाई और सब कुछ बेटे को वगैरह रेडी करके हम लोग इवनिंग के मास के लिए निकलने वाले थे। यहाँ पे आराम से बैठ के चाय पी, वहाँ पे भी भेजी घर पे जो 2 वर्कर आए थे उनके लिए। यहाँ पे बेटे के लिए गर्म पानी निकाल रही थी मैं। तो ये सारे काम है ना, हाथों हाथ चलते रहते हैं। आज हमारी मौसी की ना वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो उसने ना मॉर्निंग में हम लोगों को ये पैटिस तीनों के लिए और पेस्ट्री ला के दी थी। तो वही मैं इवनिंग में नाश्ते के लिए गर्म कर रही थी जब तक चाय गर्म हो रही थी। आफ्टरनून के बर्तन स्टैक कर लिए। ये बास्केट मुझे ना खाली रहता है ना, तो बहुत ऐसे मतलब
अच्छा लगता है। कभी कभी इतने बर्तन हो जाते हैं कि वो फुल भर जाता है, फिर बहुत कंटाला आता है वो इतने सारे बर्तन एक साथ लगाने के लिए। इसीलिए मैं ना हाथों हाथ पानी ड्रेन आउट होने के बाद बर्तन भी स्टैक करती रहती हूँ। चाय भी मेरी हो गई थी साइड बाय साइड। उसके बाद में रेडी होके चाय वगैरह पी के रेडी होके हम लोग निकल गए थे चर्च में इवनिंग मास के लिए, क्योंकि हम लोग सैटरडे इवनिंग जाते हैं। संडे को कैसे छुट्टी रहती है तो बेटा जल्दी उठता नहीं है ना, तो इसीलिए मॉर्निंग में नहीं जाने मिलता है, तो इसीलिए हम लोग ना सैटरडे इवनिंग को ही चले जाते हैं। यहाँ पे हम लोग रेडी होके जा रहे थे। इवनिंग में थोड़ा प्लेजेंट लगता है, दिन भर में इतना गर्मी होता है ना, इवनिंग में वेदर थोड़ा प्लेजेंट रहता है तो अच्छा लगता है थोड़ा। बहुत अच्छा लग रहा था, गर्मी नहीं थी और मतलब नॉर्मल वेदर था, तो अच्छा लग रहा था बाहर निकले शाम के वक्त तो। उसके बाद घर आ गए थे, डिनर वगैरह खा के किचन वगैरह क्लीन करके रूम में चली गई। उसके बाद बेटे का थोड़ी देर के लिए स्टडी लिया, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। उन लोगों के वैकेशन से पहले एग्ज़ाम एक बार हो जाते हैं, तो उसके एग्ज़ाम चल रहे तो उसका ही सारा प्रिपरेशन उसका मैं करवा के ले रही थी। यहाँ पे वो बैठ के स्टडी कर रहा है। एक्चुअली वो स्टडी बहुत अच्छे से करता है, उसके ज़्यादा कुछ मतलब टेंट्रम्स नहीं रहते हैं। उसके बाद हम दोनों ने मिष्टी दोई खाया और ऐसे एंजॉय किया हमारा आज का दिन हम दोनों ने। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।